हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल से। हमने लास्ट वीडियो में पुरापाषाण काल तक कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं। मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह चार्ट, जैस्पर व फिलेट जैसे पत्थरों का प्रयोग के प्रमाण मिलता है। फलक उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फ्लेक कल्चर या फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फलक उपकरणों में खुरचनी, स्क्रैपर, बेदनी, बेधक, बोरर तथा तछनी प्रमुख हैं। नेवासा, महाराष्ट्र, नर्मदा से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया ने मानव कंकाल ढूंढा, जिसकी पहचान वर्तमान में आद्य होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। यानी नर्मदा घाटी से जो हथनौरा नामक स्थान से जो होमोसेपियंस का कंकाल मिला है, अर्ली होमोसेपियंस। वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो निएंडरथल मानव का संबंध भी मध्य पुरापाषाण काल से की जाती है। सल्क निर्माण हेतु लवाई तकनीक का प्रयोग तेजी से प्रचलित हो रहा था। मध्य पुरापाषाण काल में वैसा कुछ नहीं है, बस हमें क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह चर्ट, जैस्पर और फिलेट जैसे पत्थरों का उपयोग होने लगा था। और यहाँ पे उपकरण के नाम जैसे हो गए खुरचनी, जिसको इंग्लिश में स्क्रैपर कहते हैं, बेदनी, बेधक, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में, यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड। होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का विकास इस युग की विशेषता है। विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में अनेक गुहा चित्रों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। यानी कि विंध्य क्षेत्र में केव पेंटिंग्स इसी काल में निर्माण हुआ। ब्लेड इस काल के प्रमुख उपकरण हैं और थे भी। इसके अलावा खुरचनी, बेदनी, आरी, तछनी, चाकू प्रमुख उपकरण हैं। बेलन तथा सोन घाटी, सिंहभूमि, भीमबेटका, बुखरी, बाघोर, पटने, इनाम गांव, रेणुगुंटा व कुरनुल की गुफाएं आदि इस काल के उपकरणों के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। ये साइट्स हो गए अपर पैलियोलिथिक के। कहीं कहीं हड्डी से बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाएगा कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, मतलब किस काल का से मिला है, तो वो उच्च पुरापाषाण काल का हो जाएगा। बेलन घाटी के लोहंदा नाला से अस्थि की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो इस युग के मानव कला चेतना का प्रमाण है। इस युग से प्राप्त शैलों से मुख्यतः गेरुआ, लाल, सफ़ेद, हरा व पीला आदि वर्णों का प्रयोग किया गया है, जो पूर्णतः प्राकृतिक है। नेचुरल कलर्स का यूज हुआ है। अधिकांश चित्र शिकार व दैनिक जीवन से संबंधित है। कुछ अपर पैलियोलिथिक के साइट्स हैं। सुंदरगढ़, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका व आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, जहाँ से केव पेंटिंग मिला है भीमबेटका से। आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। जोगीमारा, जो कि झारखंड में है। कर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका के चित्रों में नृत्य, मदिरापान, जुलूस आदि प्रमुख हैं। ये चित्र अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगे है मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल खत्म हो गया, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक बोलते हैं। यह संक्रमण का काल है, जिसको संक्रमण काल मीन्स ट्रांजिशन पीरियड। फलतः मानव के उपकरण, शिकार व रहन सहन की पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। मानव अब अपेक्षाकृत छोटे छोटे शिकार करने लगा, मछलियों व पक्षी का।
मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होने लगे। इसी युग में मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, जैसे भाला, धनुष, वाण आदि। इस काल के उपकरण आकार में छोटे व परिष्कृत थे, इसलिए इन्हें सूक्ष्म उपकरण माइक्रोलिथिक कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोलिथिक कब आए, तो ये मेसोलिथिक पीरियड में आए। ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण व नवचंदाकार व समलम औजार प्राप्त होते हैं। इस युग का मानव शिकार के साथ साथ खाद्यान्न, जंगली का संग्रह भी सीख लिया था। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया, जो कि शिकार में मदद करता था। मतलब कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू कब बनाया गया, तो ये मेसोलिथिक पीरियड में बनाया गया। 1867 यानी कि 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के औजार खोजे। सबसे पहले मध्य पाषाण काल के औजार किसने खोजे, तो C.L. कार्लाइल ने। इस काल में मानव के कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय व महदहा से प्राप्त होता है। मतलब कि इस काल में सबसे पहले मानव कंकाल कहाँ मिला, तो सराय नहर राय व महदहा से। सराय नहर राय, चौपानी, मांडो तथा महदहा जैसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल मध्य गंगा घाटी, जिसे वेलन घाटी भी कहते हैं, में स्थित है। सराय नहर राय से हड्डी और प्रशस्त्र उपकरण मिले हैं। आवास घास फूस से बने थे, कहीं फर्श में पत्थर लगे थे। घरों के चारों तरफ खंभे गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं। एक ही पंक्ति में 3 समाधान के भी साक्ष्य सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से हमें बहुत चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मानव का कंकाल, हड्डी व प्रशस्त्र उपकरण, घरों के चारों तरफ खंभे, एक ही पंक्ति में 3 समाधान, ये सब ये इम्पोर्टेंट है। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य स्वरूप चूल्हा, चक्की व मुसल प्राप्त हुए हैं। ये आ सकता है ऑप्शन में कि चूल्हा, चक्की, ये सब स्थायी जीवन का कहाँ से मिला है, तो च से चूल्हा, च से चक्की, च से चौपानी मांडो। महदहा से वुचड़ खाना, गोबर, आवास के साथ साथ जुड़वा समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बागौर से पाषाण के साथ साथ लौह काल के उपकरण व मानव कंकाल मिले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आयरन एज का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो राजस्थान का बागौर से मिला है। भीमबेटका मध्य प्रदेश से मानव या अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। लेखनिया से 17 नर कंकाल व महदहा से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है। चूल्हे की प्राप्ति इस बात का प्रमाण है कि सामूहिक जीवन के साथ साथ भोजन पकाने की कला की शुरुआत हो चुकी थी मध्य पाषाण काल में। इसके बाद हमारा नवपाषाण काल आता है।
नवपाषाण काल। न्यूलिथिक एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुआक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। ये इम्पोर्टेंट है कि न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो सर जॉन लुआक ने। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे रिवॉल्यूशन क्रांति के रूप में वर्णित किया है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन किसने किया, नाम किसने दिया, तो गॉर्डन चाइल्ड ने। नवपाषाण काल के प्रथम प्रशस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेन मेंसूरियर महोदय ने प्राप्त किया। मतलब कि उपकरण सबसे पहले किसको मिला, तो टोंस नदी घाटी में मिला और लेन मेंसूरियर महोदय को मिला। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। इस युग का उपकरण सुडौल, सूक्ष्म व पॉलिश युक्त है। कुठारी व कुल्हाड़ा इस युग के प्रतिनिधि उपकरण हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर से 8000 BC की धान की खेती के साक्ष्य मिला है, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम है। इसको ऐसे याद रखिए कि धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव से मिला है। विश्व स्तर पर नियमित खेती की शुरुआत हुई और ओखली, मूसल व सिलवट्टे का प्रयोग हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मृदभांड का निर्माण हुआ नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, बुरजाहोम, चिरांद हो गए, कोल्डिहवा, गुफकराल आदि नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से जौ के दो, गेहूं के 3 किस्में तथा खजूर व कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि विश्व में सबसे पहला है। खजूर और कपास की खेती का मेहरगढ़ से। बुरजाहोम व गुफकराल में गर्त निवास यानी कि जो गड्ढे में लोग रहते थे उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुरजाहोम में एक समाधि स्थल से मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो से संसार में मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो में हमने देखा था मेसोलिथिक पीरियड में चूल्हा वूल्हा मिलने लगा था, चूल्हा, चौकी, चक्की ये सब। तो यहाँ से मतलब कि प्राचीनतम मृदभांड भी मिले हैं, मतलब कि पॉटरी मिली है। वेलन घाटी में चौपानी मांडो से 3 किलोमीटर दूर महागढ़ा से गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत से उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। दक्षिण भारत में कौन सी फसल सबसे पहले उगाई गई, तो वो रागी थी, ना कि चावल। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 1000 BC तक चलता रहा। इसी समय यहाँ पर महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। मतलब कि साउथ इंडिया में न्यूलिथिक के साथ साथ मेगालिथिक कल्चर भी था। श्रम विभाजन व स्त्री पुरुष में विभेद भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल मीन्स न्यूलिथिक पीरियड में व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हुआ। इसी काल में धीरे धीरे मातृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित होने लगा। मतलब कि पहले लोग मदर को सेंटर मानते थे अपने परिवार का, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर चेंज हो गया, फादर में शिफ्ट हो गया, फादर सेंट्रिक हो गया।
नवपाषाणिक मानव प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मातृ देवी की उपासना प्रारंभ की। पुनर्जन्म में विश्वास बढ़ रहा था। नवपाषाणिक ग्राम्य संस्कृतियों ने ही कांस्य युगीन शहरी संस्कृतियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को है। इम्पोर्टेंट है कि न्यूलिथिक से खोज करने का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में लिंगसुगुर कर्नाटक नामक स्थान से उपकरण खोजे। मतलब न्यूलिथिक का उपकरण, मतलब न्यूलिथिक टूल्स कहाँ से मिला हमें, कर्नाटक का लिंगसुगुर से। कताई व बुनाई की कला से भी परिचित थे न्यूलिथिक पीपल, क्योंकि पुराविदों को उत्खनन में चरखे के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया न्यूलिथिक में। यहाँ हम कुछ डेट देख लेते हैं, डेट सिस्टम क्या होता है। बीसी तो आप लोगों को पता ही है, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, लेकिन एडी मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं होता है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एडी मीन्स एनो डोमिनी, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, मतलब कि ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उस समय से है। फिर ये हो जाएगा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई 1861 में, जो कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुआ। तो स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास से। उसके बाद आ जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इन्हें ही कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर ASI पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ASI के प्रथम महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय महानिदेशक पूछा जाए तो बहादुर दयाराम साहनी थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलग है और भारतीय पुरातत्व विभाग अलग है। इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी पुरातत्व विभाग की, जबकि ASI पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने की थी, कैनिंग और कर्जन, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड